नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी जाती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा की रात का चांद सबसे अधिक आकर्षक लगता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात से और भी कई गहरे रहस्य जुड़े हुए हैं। ये वही रात है जब श्री कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ रास लीला रची थी। उस एक रात जब हर झील, हर बांसुरी, हर पत्ता, हर सांस केवल प्रेम की भाषा बोल रहा था। उस रात हर गोपी, हर ग्वाला श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई थी। आखिर श्री कृष्ण ने क्यों चुनी थी रास लीला के लिए वो खास रात? शरद पूर्णिमा की रात का रहस्य जानने के लिए और कृष्ण लीला का दिव्य अनुभव करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शरद पूर्णिमा की रात एक ऐसी रात जब भगवान कृष्ण ने रास लीला की थी। इस दिन अपनी सभी गोपियों के साथ रास लीला रचाने के लिए श्री कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट हुए थे। इस दिन श्री कृष्ण के सभी मंदिरों में उन्हें भव्य रूप से सजाया जाता है। इस दिन मंदिरों की बहुत अच्छी सजावट की जाती है और इसे रास लीला जैसा ही प्रदर्शित किया जाता है। कई जगहों पर इस दिन कृष्ण लीला का मंचन भी किया जाता है। द्वापर युग में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने करीब 16,000 गोपियों के साथ रास रचाया था, जिसे महारास कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सारी गोपियों को एक साथ बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाई थी और अपनी योग माया से उस एक रात को 6 महीने जितना लंबा बना दिया था। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये महारास इतना अद्भुत था कि इसे देखने के लिए खुद भगवान शिव भी ब्रज गोपी का रूप धारण करके आए थे। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में स्थित निधि वन में भगवान कृष्ण ने महारास किया था। इस रात वो हर एक गोपी के लिए कृष्ण बने थे और पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में नृत्य किया था। दरअसल वृंदावन की सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। उन्होंने अपनी ये इच्छा श्री कृष्ण को बताई। कृष्ण ने गोपियों को उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सारी गोपियों से शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट के पास निधि वन में मिलने के लिए कहा। उस रात कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन पर सारी गोपियां बेसुध होकर निधि वन पहुंच गईं। माना जाता है कि उस समय निधि वन में जितनी गोपियां थी, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए और सारी गोपियों के साथ रास रचाया। उस समय हर एक गोपी कृष्ण में इतनी खो गई थी कि उसे ये एहसास हो रहा था कि कृष्ण बाकी सारी गोपियों को छोड़कर सिर्फ उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। वो इतनी मग्न थीं कि उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था कि उसके बगल की गोपियां किसके साथ नृत्य कर रही हैं। कृष्ण हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे और हर एक गोपी को लग रहा था कि भगवान सिर्फ उसी के साथ हैं। खुद को भाग्यवान समझते समझते इन गोपियों में अहंकार आने लगा। वो खुद को गुणवान, सुंदर और खास मानने लगी थीं। उन्हें लग रहा था कि सारी गोपियों को छोड़कर भगवान अकेले मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण भगवान सद्गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद अहंकारी व्यक्ति को त्याग कर चले जाते हैं। जैसे ही कृष्ण भगवान को गोपियों के अहंकारी होने का एहसास हुआ, वो उसी समय उन्हें छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण के जाते ही गोपियां एकदम व्याकुल हो गईं। उनके जाने के बाद गोपियां एक दूसरे को बताने लगीं कि कृष्ण सबको छोड़कर उसी के साथ नृत्य कर रहे थे। इसके बाद गोपियों को एहसास हुआ कि कृष्ण तो सभी गोपियों के साथ थे और हम में से कोई भी विशेष नहीं है। गोपियों को एहसास हुआ कि अपनी मूर्खता और अहंकार की वजह से उन्होंने कैसे कृष्ण का साथ गंवा दिया।
इसके बाद सारी गोपियां रोने लगी और विलाप करके हर जगह कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण भगवान यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सारा माजरा देख रहे थे। उन्हें भी गोपियों का ये विरह सहन नहीं हो रहा था। वो आंख बंद करके राधा रानी के चरणों का ध्यान करने लगे। कृष्ण राधा रानी के ख्याल में बिल्कुल मग्न हो गए थे। राधा को याद करते ही कृष्ण में राधा की कांति आने लगी और वो सुनहरे रंग के हो गए थे। जिस जगह बैठकर कृष्ण ने राधा को दिल से याद किया, वो जगह आज भी वृंदावन में इमली तला नाम से प्रसिद्ध है। जब गोपियां खुद कृष्ण की लीला करते करते यहाँ आईं और उनसे विनती की, तब जाकर कृष्ण ने उन्हें वापस अपने दर्शन दिए। ऐसा माना जाता है कि आज भी निधिवन में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण गोपियों के साथ महारास करने के लिए आते हैं। कृष्ण की इस लीला से जुड़ा निधिवन आज भी बहुत रहस्यमय माना जाता है। इस वन में किसी को भी रात गुजारने की इजाजत नहीं है। माना जाता है कि अगर कोई भी निधिवन में रात गुजारता है तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है। यहाँ रात में रुकने वाला व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। इंसान तो दूर, शरद पूर्णिमा की शाम से ही निधिवन में जानवर या पक्षी तक आना बंद कर देते हैं। शाम होते ही यहाँ के आसपास के घरों के लोग अपनी खिड़कियां तक बंद कर लेते हैं ताकि कोई भूल से भी उस मंदिर की तरफ ना देख ले। यहाँ तक कि बंदर भी शाम की आरती के बाद निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि निधिवन में बने रंग महल में रोज रात को राधा कृष्ण आते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए एक चंदन का पलंग रखा जाता है, जिसे शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के पास एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन, पान और लड्डू रख दिया जाता है। लोगों का कहना है कि सुबह जब रंग महल का द्वार खोला जाता है तो यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त मिलता है। खाली लोटा और इस्तेमाल की हुई दातुन और खाया हुआ लड्डू और पान भी मिलता है। माना जाता है कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल श्री कृष्ण और राधा द्वारा किया जाता है। इन सारी चीजों के जरिए श्री कृष्ण खुद अपने आने के सबूत छोड़ जाते हैं। यहाँ रात के समय भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रास रचाते हैं और यहाँ स्थित रंग महल में आराम करते हैं। इसलिए रास लीला के समय आने और उसे देखने की मनाही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर कोई गलती से भी इस रास लीला को देख लेता है तो वो गूंगा, बहरा या अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए शाम की आरती के बाद किसी को भी निधिवन के मंदिर में आने की इजाजत नहीं है। निधिवन में तुलसी के असामान्य पेड़ हैं। यहाँ की तुलसी के पौधे बाकी के पौधों से एकदम अलग हैं। यहाँ की तुलसी के पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ियों में उगते हैं। मान्यता है कि आज भी जब श्री कृष्ण निधिवन में गोपियों संग रास रचाते हैं तो ये सारे पेड़ गोपियां बन जाती हैं और सुबह होते ही ये वापस तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। ये सारे पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्यास्त के बाद इस वन को पूरी तरह से खाली करा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन निधिवन के दर्शन करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।